बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद शुएब हबीब एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर लीगल राइट। आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, वो कौन सा तरीका अख्तियार करेगा सेकंड मैरिज करने के लिए। और अगर किसी भी शख्स ने दूसरी शादी कर रखी है और उसकी पहली बीवी को इस बात का इल्म हो गया है तो वो कौन सी कानूनी चाराजोई का इस्तेमाल करेगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 6 जो है वो तरीक़ाकार बताता है कि सेकंड मैरिज सर्टिफिकेट किस तरह हासिल किया जाए। उसके तहत अगर किसी शख्स ने इरादा किया है सेकंड मैरिज का तो वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एप्लीकेशन देगा। उस एप्लीकेशन में वो अपना रीज़न मेंशन करेगा कि उसको सेकंड मैरिज की क्यों ज़रूरत पेश आई, और वो रीज़न वैलिड रीज़न हो और सेटिस्फैक्ट्री रीज़न हो कि हर शख्स उसको मान सके कि हाँ ये रीज़न वैलिड है। अब वो रीज़न क्या होने चाहिए कि अगर उसकी वाइफ से उसकी औलाद नहीं हो रही, या उसकी वाइफ जो है वो ज़हनी मरीज़ है, मेंटली सिक है, या वो अपने वालिदैन के घर चली गई है, रूठ के बैठी हुई है और इन दोनों की आपस में मुकदमाबाजी लगी हुई है, ये भी एक वैलिड ग्राउंड है। तो जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल है वो कभी भी एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं करता, वो कभी भी उसको परमिशन ऐसे नहीं देगा। वो उसकी वाइफ को भी बुलाएगा और दोनों की बातें सुनकर अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो वो इसको सेकंड मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देगा। जब उसने सेकंड मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया चेयरमैन यूनियन काउंसिल ने, तो इस लॉ के तहत जो उसकी पहली वाइफ है उसका जितना भी हक मार है, चाहे वो मौजल है चाहे वो गैर मौजल है, वो उसने इसको मौके पर ही अदा करना है। और इसके साथ साथ अगर उसके बच्चे भी हैं पहली वाइफ से तो वो उनके भी ख़र्चा उठाने के लिए वो ड्यूटी बाउंड होगा। ये तो तरीक़ाकार हो गया सेकंड मैरिज का। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी शख्स ने दूसरी शादी कर रखी है और उसकी वाइफ को इस बात का इल्म हो गया है तो उसकी क्या सज़ा है इस कानून के तहत पे। तो यही सेक्शन 6 की क्लास 5 है। इसके तहत जो सज़ा वाज़े की गई है वो 1 साल सज़ा है, या 5 लाख रुपए जुर्माना है, या दोनों हैं। और इसमें इस तरह होगा कि जो उसकी वाइफ होगी वो अपना इलाका मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट फ़ाइल करेगी, जिसे इस्तग़ासा बोलते हैं। उसके तहत पे जो मजिस्ट्रेट होगा उस इलाके का वो उसके ख़ामुन को समन करेगा, नोटिस करके उसको बुलाएगा और ये उनका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये प्रूफ हो गया कि उसने ऐसा किया है तो फिर उसको फ़ाइन दिया जाएगा, और अगर वो ये फ़ाइन ना दे तो जो उसकी जो इनहेरिट प्रॉपर्टी है या उसकी अपनी जो प्रॉपर्टी उसमें से उसको फ़ाइन दिया जाएगा मौके के ऊपर। तो ये तो एक तरीका है सारा सज़ा का। अब अक्सर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब भी कोई शख्स दूसरी शादी करता है तो वो निकाह नामे के ऊपर लफ्ज़ कंवारा लिखवाता है, हालांकि वो पहले से शादीशुदा होता है। तो ये भी एक ऑफेंस है। तो इसका भी कानून बना हुआ है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, सेक्शन 494 और 495 है, जिसमें इन्हें 7 से 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो ये तो हमारा आज का जो है ये मौजू है सेकंड मैरिज का, कि आप सेकंड मैरिज किस तरह करेंगे, क्या सज़ा होगी। अब हम बात करते हैं इसका इस्लामी पहलू, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो इस्लाम का तो कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं इस्लाम में। और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, इसका आर्टिकल 2A भी ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून बनेगा तो वो कुरान और सुन्नत को देख के ही बनाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। जबकि जो हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉ का जो ऑर्डिनेंस है 1961 का सेक्शन 6 कहता है कि आप जब शादी करेंगे तो आपने पहली वाइफ से परमिशन लेनी है। तो इसमें भी उलमा कराम की बहुत बड़ी बहस है। वो शायद इस वजह से भी हो सकती है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें, यानी कि ये लैंड लॉ है आपका, बैलेंस इस सेंस में करें कि कुरान पाक में ये भी लिखा हुआ है कि जब आप दूसरी शादी या तीसरी शादी करेंगे तो आप अपनी दोनों या तीनों या चारों बीवियों के हकूक़ को उनको पूरा करें।
تو اسی طرح سے اس قانون میں بھی جو مسلم فیملی لا ہے 1961 کا، اس میں بھی یہی چیز مینشن ہے کہ یہ لا آپ کو روک نہیں رہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا لائف کے اندر بیلنس لے کے آئیں۔ تو ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی فائنڈنگ بھیجی پارلیمنٹ کو۔ اس فائنڈنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ مسلم فیملی لا 1961 کے سیکشن 6 کی کلاس 5 کے تحت پہ جو پنشمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کہ وہ آیا اس سزا میں نرمی کرتی ہے یا وہ اس سزا کو یا اس قانون کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ جا کے دوسری شادی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی کمنٹ کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو میں ہمیں کمنٹس کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمیں کوئی ای میل کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ڈیٹیل جواب چاہیے، تو آپ ہمیں ای میل کریں، ہم آپ کو آپ کی ای میل کا ڈیٹیل آنسر دیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ اس پہ جا کے ہمیں فالو کریں۔ اب ملتے ہیں اپنی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔